केसारी लाल यादव जी, वीडियो वायरल भी चल रहा है इस समय। गोरखपुर में शूटिंग कर रहे थे और जो है कि किसी मंदिर में जाकर लात मारते हैं और उसको लेकर वो ट्रोल हो गए और पूरी जनता उनसे नाराज है। तो इस पे क्या कुछ आप कहना सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ। अगर मेरे धर्म को कोई आघात पहुँचाता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति। लगता नहीं कि आपको डर नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह आप बातें कर रहे हैं कि भोजपुरी को चाहे फिल्म दुनिया को ये सीखना चाहिए आस्था के प्रति, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपके इस बयान से भोजपुरी फिल्म के अभिनेता या कोई भी हो जो थे वो लाइव आकर मंदिर का जब गेट मारे लात से, उसके बाद जनता विरोध करने लगी कि हमारे आस्था को ठेस पहुंचा है, तो लाइव आकर बोल दिए कि देखिए मैं यूपी में जब जाता हूं तो लोगों के रोजगार के लिए जाता हूं, रोजगार के लिए ही फिल्म बनाता हूं। तो क्या लगता है कि उनके रोजगार देने से ही क्या यूपी में रोजगार? खेसारी भाई बता दो, खेसारी जी अच्छे अभिनेता हैं। उन्होंने पहली फिल्म की शुरुआत हमारे साथ की थी। अच्छा, पहली फिल्म की शुरुआत? हाँ, साजन चले ससुराल। किसी के सर पे माँ का हाथ होता है तो देखिए ये कितने खूबसूरत बाल हैं, तो बाल ऐसे होते हैं। अगर जिसके सर पे पत्नी का हाथ होता है, अब अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे सर पे माँ का हाथ ज़्यादा है। पत्नी का हाथ है ज़्यादा, लेकिन सफलता पत्नी से मिली या माँ से मिली? देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया है और देवरिया में भोजपुरी के एक जाने माने कलाकार, भोजपुरी के एक अद्भुत कलाकार, हास्य कलाकार, एक कॉमेडियन, अद्भुत कॉमेडियन, जिनसे मैं रूबरू आपको करवाने वाला हूं और जिनसे मुलाकात करवाने वाला हूं। आप देखकर और सुनकर चौंक जाएंगे। आइए सर, हमारे साथ सहयोगी हैं हमारे कैमरामैन, और हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे हमारे बड़े भैया और सीपी भट्ट जी, जो भोजपुरी कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले, और भोजपुरी में तो मैं इनका सबसे बड़ा पहली बात तो फैन हूँ। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टीवी समाचार के सभी देवतुल्य दर्शकों को फिल्म अभिनेता सीपी भट्ट का प्रणाम, नमस्कार। सर, हमें पता चला कि आप देवरिया में पहुंचे हैं, तो हम सोचे कि आपका बहुत सारा कॉमेडी देखते हैं, और मुझे कॉमेडी ऐसा लगता है कि वो जानी लीवर से आपका कहीं ना कहीं मिलता है। एक बड़े कलाकार जो फिल्म दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है, उनसे मैं कहीं ना कहीं आपको जोड़ता हूँ, और जब भी देखता हूँ मैं हंसने के लिए देखता हूं। जब देख लेता हूं तो मुझे बहुत ही हंसी आती है। तो सर ये बताइए कि शुरुआती दौड़ आपकी कहां से हुई? शुरुआती दौर में अपने गांव से स्टार्ट किया कि जब बच्चों के साथ खेलते थे या कभी शौकिया गाय चलाने जाते थे तो वहाँ पे उन लोग के बीच में एक्टिंग करते थे। नाटक करने का शौक़ था, रामलीला करने का शौक़ था। फिर वो धीरे धीरे बढ़ के स्कूलों में हो गया। फिर वो कीड़ा ऐसा लगा कि सुलेमानी कीड़ा अंदर घुसा कि फिर रंगमंच बचपन से कर रहे हैं, और करते करते दोस्त लोग और हमारे गुरुजन लोग बोले कि आप फिल्मों में ट्राई करो। तो फिल्मों में के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस जो सबका सिस्टम होता है। मुंबई के संघर्ष किए, बहुत से उतार चढ़ाव देखे, जो सालों में गुजरा वो हम मिनटों में बता नहीं सकते हैं। बस लगभग में सबका मिलता जुलता होता है, बस थोड़ा बहुत भिन्न होता है। वैसा मेरा भी गुजरा और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, क्योंकि एक आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे बहुत से लोगों का प्यार आशीर्वाद होता है। एक आदमी सफलता के पीछे उसके घर परिवार का, उसके दोस्तों का उसके अध्यापकों का, समाज का अप्रिशिएट करने में बहुत लोग का हाथ होता है। और वो जो मोरल सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं कि आर्थिक सपोर्ट होता है, मोरल सपोर्ट मिलता है, और वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आदमी असफल होता है तो वो सिर्फ अपने कारण से होता है, लेकिन सफलता के में कई लोग हिस्सेदार होते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि आप फिल्म में कॉमेडी के तौर पे गए थे या हीरो के तौर पे गए थे शुरुआती? देखिए, मुझे जब मैं फिल्म देखता था तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा करेक्टर करूं। हीरो के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब हीरो मतलब ऐसा नहीं कि हीरो का मतलब होता है कि जो हीरोइन के साथ नाचनेगा वही हीरो है। हीरो मतलब अगुआ, नायक। अब हीरो अगर फिल्म का सेंटर कैरेक्टर एक बुढ़ा आदमी कर रहा है तो वो हीरो है। अब अमिताभ बच्चन जी बुढ़े हैं, अगर 70 साल 75 साल 80 साल के हैं तो जिस फिल्म में होते हैं हीरो ही होते हैं। अभी दंगल में आमिर खान है तो हीरो ही है। तो हीरो एक फिल्म का एक
मुख्य धारा में बहता हुआ एक अगुवाई करने वाला कलाकार होता है। तो ऐसा नहीं, मैं अच्छे कैरेक्टर करने गया था, वो चाहे हीरो की श्रेणी में आता हो चाहे कैरेक्टर की श्रेणी में आता था, मैं एक अच्छा कलाकार बनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। पहली बार भोजपुरी फिल्म में एंट्री किस फिल्म से मिली थी आपको? मैं भोजपुरी के लिए तो मैं तैयार अपने आप को नहीं किया था, तो लेकिन मैं हिंदी में काफ़ी कोशिश किया, असफल प्रयास किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि अमेरिका में जाके सभासद बनने से अच्छा कि अपने भारत का प्रधानमंत्री बन के रहे। सही बात कह रहे हैं। तो अपनी मातृभाषा है और बढ़िया लगा, और फिर बाद में सोचा कि अपनी मातृभाषा क्यों ना इसके लिए प्रयास किया जाए, जो हमारे लिए काफ़ी कंफर्ट जोन में है। तो फिर मैं भोजपुरी में तो मुकद्दर का सिकंदर के बाद लगातार फिल्में एज ए विलन मिलना शुरू हुई। मुकद्दर का सिकंदर में बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, और जिसमें नायक थे दिनेश लाल यादव जी, नायिका आम्रपाली दुबे जी, संतोष मिश्रा जी उसके डायरेक्टर थे, और काफ़ी बड़े बड़े उसमें एक्टर थे। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था। तो और उस कैरेक्टर को एक बहुत इंडस्ट्री के बहुत लीजेंड एक्टर ने छोड़ा भी था, तो एक मेरा खुद से चैलेंज था, लेकिन और डरा भी हुआ था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं। लेकिन मैं किया तो सबने बहुत पसंद किया। एक कॉमेडियन, एक टिपिकल बहुत ही खतरनाक विलन का रोल किया, लोगों ने पसंद किया, और मेरे बारे में लोगों ने लिखना प्रारंभ किया। संजय पांडे जी जो इंडस्ट्री के अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने मेरे बारे में लिखा कि सीपी भट्ट को एज ए विलन लेना चाहिए। उसका मुझे फ़ायदा भी मिला, और उस फिल्म के लिए मुझे बेस्ट विलन का अवार्ड मिला। अच्छा। उसके बाद लगातार फिल्में प्रमोद प्रेमी के साथ, खेसारी जी के साथ, गौरव झा के साथ लगातार कई फिल्में अभी एज ए विलन ही कर रहा हूँ अब। लेकिन हाँ, मेरा जो जोनर कॉमेडियन है उसको छोड़ूंगा नहीं। वो जो पहचान मेरी है कॉमेडी से है, लेकिन एज ए विलन लोग मुझे पसंद कर रहे हैं नए में। और विलन आजकल अलग तरीके से आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उनको थोड़ा साउथ स्टाइल का एक विलन मिल रहा है। तो और अपने आप को अपडेट और अपग्रेड दोनों करता रहता हूँ, तो पब्लिक ये पसंद करती है, और अपने निर्देशक और निर्माता भी चाहते हैं कि हाँ आप प्रयोग कर रहे हैं मेरे ऊपर। ऐसा नहीं कि विलन का प्रयोग कर रहे हैं। अब जो बाप का रोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था, आज बाप का भी रोल करता हूँ, अपने से बड़े अभिनेताओं का बाप बन चुका। तो अब मेरे लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। हाँ, अब हर तरह कैरेक्टर, चाचा बाबा काका, जो मेरे लिए कैरेक्टर चैलेंजिंग होना चाहिए बस। अच्छा, हर साल आप देखते होंगे नया नया फीचर हर सॉफ्टवेयर में, उसी तरह इंसान को भी समय समय पे बदल जाना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं पहले कॉमेडियन करते थे, अब जो है विलेन का रोल कर रहे हैं, और लोग उतना ही प्यार आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात सर, हम ये कह रहे हैं कि आजकल भोजपुरी में देखी जाए तो तमाम तरह के लोग कह रहे हैं कि गंदगी गाने चल रहे हैं, गंदा ये चीज़ चल रहा है, कभी गंदी फिल्म बनाई जा रही है। एक और सामने विवाद आ गया है। भोजपुरी फिल्म के जो जाने माने कलाकार हैं खेसारी लाल यादव जी, वीडियो वायरल भी चल रहा है इस समय। गोरखपुर में शूटिंग कर रहे थे, और जो है कि किसी मंदिर में जाकर लात मारते हैं, और उसको लेकर वो ट्रोल हो गए, और पूरे जनता उनसे नाराज है। तो इस पे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक्टर हूँ। एक्टर के पहले मैं एक सनातन धर्म में पैदा होने वाला एक बिल्कुल सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ। अगर मेरे धर्म को कोई आघात पहुँचाता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। अगर उनका इंटेंशन गलत था तो गलत है। अगर वो क्या है, मारे हैं, ये निर्देशक की भी गलती हो सकती है कि मंदिर की गेट पे, क्योंकि मंदिर से जुड़े हुए हर चीज़ का जनता की भावनाओं से और जो भक्त हैं उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ होती है। मंदिर में घुसता आदमी सीढ़ियों का, सीढ़ी पे देवता नहीं होते हैं, फिर भी सीढ़ी का भी पैर छूता है, बाहर जाता है। आदमी मंदिर से बाहर निकलता है तो कोशिश करता है कि मंदिर की तरफ पीट करके बैठना भी नहीं चाहिए। आदमी सीधे उल्टा पैर चलता है, तो उसके कड़कड़, जैसे कड़कड़ में तो भगवान है, लेकिन हमने एक मान रखा कि मंदिर में देवता रहते हैं, तो वो हर चीज़ मेरे लिए पवित्र है। अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि हम तो अभी आप ही लोग के मुझसे सुने और किसी ने और भी बताया था, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन निर्माता निर्देशकों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि
आप लोग ऐसा कोई काम न करें। ये हमारा एक एक्टिंग साधना है, एक व्यवसाय है, एक इंडस्ट्री है तौर पे काम करते हैं, लेकिन इससे हमारे किसी सामाजिक, साहित्यिक और ये कानूनी या किसी भी तरह का भावना कोई हमारी उसके चोटिल नहीं होनी चाहिए। तो बस यही है कि आप लोग कोई भी काम कीजिए, आगे ख्याल रखिए कि इस तरह का कोई गलत कदम न उठाया जाए तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। खेसारी लाल यादव जी भी लाइव आकर कहे कि भाई देखिए हम फिल्म बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म बनाते समय भी गलती हो जाती है, और ये गलती बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि भगवान के दरबार में अगर पैर से मारते हैं, चलिए वो भी एक तरह से चलिए ठीक है, मंजूर है, लेकिन जूता पहन कर मारते हैं, ये सबसे बड़ी जनता लोग विरोध की है इसको लेकर। देखिए क्या है, ये आज से नहीं, अभी माहौल अलग चल रहा है। अभी इस माहौल में हम लोग कम से कम सभी लोग अपने धर्म के लिए सक्रिय हो गए हैं। ये प्रारंभ काल से ही दिखाया जा रहा है कि गलत तरीके से हमारे साधुओं को, हमारे पंडितों को लालची दिखाया जाता था। पंडित हो तो लालची है, ठाकुर है तो क्रूर है, तो वो मंदिर में गलत काम होते हैं, बाबा ऐसे होते हैं। ये हमारी शुरू से हमारी भावना को ठेस पहुँचाया जा रहा था, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। हम इंटरटेन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारा धार्मिक नुकसान हो रहा है, हमारे हमारे हृदय को चोट लगती थी। वो चीज़ें किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान देना चाहिए। हम एक शब्द ही बोल रहे हैं ना, तो उस शब्द का ध्यान देना चाहिए कि उस शब्द से हमारी किसी भी जनता की किसी तरह की भावना, चाहे जातिगत हो, चाहे धार्मिक हो, कोई भावना को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। और हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने भी गलतियाँ की है। हमने भी अपना भगवा ड्रेस पहन के पहले हम लोग कॉमेडी करते थे, कुछ संवाद बोलते थे, अब बिल्कुल नहीं। अब मैं जागरूक हो गया हूँ। मैं कोई ऐसा काम कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा जिससे हमारा सनातन धर्म को शर्मिंदा होना पड़े। अच्छा, आपको लगता नहीं कि आपको डर नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह आप बातें कर रहे हैं कि भोजपुरी को, चाहे फिल्म दुनिया को, ये सीखना चाहिए आस्था के प्रति, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपके इस बयान से भोजपुरी फिल्म के अभिनेता या कोई भी हो नाराज़ होगा? देखिए क्या है, हम गलत तो बोल नहीं रहे हैं, न ही किसी का नाम लेके बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, मैं जब गोरखपुर से मुंबई गया था तो मैं ये सोच के नहीं गया था कि मुझे कोई ये सपोर्ट करेगा। मैं अपने दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, मैं जो भी उपलब्धि मेरी है, और मेरा भाग्य विधाता कोई नहीं है, मेरे लिए मेरा देश, मेरा धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बाद ही ये मेरा कर्म है। और मैं, ठीक है, कर्म पूजा ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता जिससे मेरा धर्म प्रभावित हो। और मैं आजीवन है, आजीवन में ये, इससे मुझे कोई डर भी नहीं है। मुझे फिल्म में छूट भी जाएंगी तो मुझे इस बात का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी देखिए कितनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, देशभक्ति फिल्में आ रही हैं। तो ऐसा कोई, देखिए धर्म भी राष्ट्र से जुड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर धर्म को चोट पहुंचती है तो राष्ट्र को चोट पहुंचती है, और मुझे ऐसा कोई कार्य पसंद नहीं है जिससे राष्ट्र की भावना आहत हो। अभी आपकी कौन सी फिल्म आ रही है प्रेजेंट में? फिल्में तो लगातार बिफोर यू पे भी आ रही हैं, फिल्मांची पे आ रही हैं, लगातार कुछ न कुछ लगातार फिल्म रिलीज़ हो रही हैं हर हफ्ते में। अभी तो मेरी एक फिल्म TRP नंबर 1 गई है, सिंह जादूगर बिफोर यू पे। उसके पहले कुंवारी कन्या आई थी, उसके पहले नैहर आई थी, रोड नंबर 1 की TRP थी। बिफोर यू में सिंह जादूगर में एज ए विलन हम थे, लाडो मदेसिया हीरो थे। अभी मैं नाग तो नागिन एक फिल्म रिलीज़ हुई है, और ऐसी मतलब कि लगातार कई फिल्में हैं, मतलब कि हर हफ्ते में 1-2 फिल्में आई जाती हैं। हर हफ्ते में 1-2 फिल्में आ जाती है, लगातार कंटिन्यू दिन रात करके एक मेहनत करते होंगे। सर, यही जो बातें हम कर रहे थे, खेसारी लाल यादव जी जो थे वो लाइव आकर मंदिर का जब गेट मारे लात से, उसके बाद जनता विरोध करने लगी कि हमारे आस्था को ठेस पहुंचा है, तो लाइव आकर बोल दिए कि देखिए मैं यूपी में जब जाता हूं तो लोगों के रोज़गार के लिए जाता हूं, रोज़गार के लिए ही फिल्म बनाता हूं। तो क्या लगता है कि उनके रोज़गार देने से ही क्या यूपी में रोज़गार मिलती है? देखिए, पहली बात हम खेसारी भाई बता दें, खेसारी जी
अच्छे अभिनेता हैं। उन्होंने पहली फिल्म की शुरुआत हमारे साथ की थी। अच्छा, पहली फिल्म की शुरुआत। हाँ, साजन चले ससुराल हम लोगों ने बहुत बड़ी, मतलब बिल्कुल ब्लास्टर फिल्म, बहुत बिग ब्लास्ट फिल्म थी और बहुत अच्छी फिल्म थी, सुपर हिट साजन चले ससुराल। और हर साल हमारे ऐसा हम लोग साथ में कई फिल्में करते हैं। साजन चले ससुराल पार्ट 1, पार्ट 2, जानम, मुकद्दर बहुत बड़ी हिट थी। मुकद्दर के लिए भी मुझे बेस्ट कॉमेडियन मिला था। और अभी बाप जी एज ए कॉमेडियन विलन में था। जी हाँ, देखे थे वो फिल्म। अभी उनके साथ राजा क्या की बारात आने वाली है। हर साल उनके साथ कुली नंबर 1 लगातार कुछ ना कुछ, फिर हर साल 2-3 फिल्में 2 फिल्में आती रहती हैं उनके साथ। तो मुझे तो नहीं लगता कि खेसारी जी ऐसा जानबूझ के करेंगे, लेकिन जाने अनजाने में होता है। अगर वो जनता से गलती को स्वीकार करते हैं, देखिए गलती इंसान से होती है। अगर एक ही गलती को बार बार दोहराया जाए, गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं लेकिन गुनाह नहीं। और एक ही गलती की अगर आवृत्ति हो तो गुनाह के श्रेणी में आ जाता है। अगर उनको लगता है कि हाँ जाने अनजाने में गलती हुई है तो क्षमा के प्रार्थी है। कैसे क्षमा के प्रार्थी है? एक तरफ कह रहे हैं कि मैं जो रोजगार की बात पे आ रहा हूँ। रोजगार की बात पे। रोजगार के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने परम पूजनीय आदरणीय हमारे महाराज योगी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे फेवरेट मुख्यमंत्री, कि जिन्होंने अभी इसके पहले भी सब्सिडी थी, लेकिन महाराज जी के आने के बाद काफ़ी फिल्में शूट हुई। एक तरीके से इंडस्ट्री घोषित हो गया, पूरा स्टूडियो घोषित हो गया। हर जिले में 2-3 फिल्म 4 फिल्मों की शूटिंग होती है और कई फिल्मों को सब्सिडी मिली, सुविधा मिलती है, परमिशन में कोई दिक्कत नहीं होती है, सुरक्षा मिलती है। तो ये हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सरकार को। और दूसरी बात, उन सभी निर्देशकों निर्माताओं को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में शूटिंग करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पे रोज़गार, जैसे जो गाड़ी वाले हैं, होटल वाले हैं, उस लोकल स्पॉट पर कलाकार, सबको कुछ न कुछ रोज़गार मिल रहा है। और यहाँ अधिकतर शूट करने का ये होता है कि हम कहीं ना कहीं सब्सिडी से जुड़े हुए हैं और सब्सिडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दे रही है। नहीं, अगर लाइव आकर खेसारी जी अगर ये कहते हैं कि चलिए माफ़ी मांग लिए, वो अलग की बात है, लेकिन लाइव आकर कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम रोजगार भी देते हैं, इसके मतलब अगर देखिए आप जो आज जिस शैली में आप बोल रहे हैं कि हम गलती किए हैं लेकिन रोजगार भी देते हैं, तो ये गलत है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये स्वीकार नहीं है हमको कि हम अगर ये देने से रोजगार क्या मिलता है इंडस्ट्रीज में? नहीं, किसी के देने से रोजगार नहीं मिलता है। मैं बस अभी क्या है, हमारे गवर्नमेंट की इस तरह का अभी अभियान चल रहा है कि लोग यूपी में फिल्में शूट करें और यूपी गवर्नमेंट उनको भरपूर सहयोग करेगी। तो ये सरकार, जो हमारी सरकार है, उसका सहयोग है। और उसके बाद निर्माता निर्देशक के तय करते हैं कि शूटिंग कहाँ होती है। अगर खेसारी जी भी तय करते हैं यहाँ पे अगर शूटिंग करवा रहे हैं तो ठीक है, तो रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके बदले में अगर इस तरह की भावना हाथ करके हो रहा है तो फिर ऐसा रोजगार नहीं चाहिए। उसके बदले में ही तो कह रहे हैं कि भाई हम आस्था के प्रति एक तरफ माफी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया हम आते हैं तो यूपी में रोजगार भी देते हैं। इसके मतलब आप आस्था के प्रति खेलते रहिए और रोजगार एक तरफ देते रहिए। आप अपने आप को गलत भी साबित नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी के वक्तव्य को मिर्च मसाला लगा के आगे पीछे करके चलाते भी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो उनका बयान है अगर एज इट इज़ है, सेम है, तो गलत है, मैं गलत बोलूँगा। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कोई भी हीरो, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री का हो चाहे हिंदी इंडस्ट्री का हो, अगर वो गलत है तो गलत है। हाँ, सहयोग भोजपुरी इंडस्ट्री को सबने किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज तिवारी जी का, जो आज भी घर में बसते हैं, हर घर में बसते हैं। और बस क्या, भोजपुरी का आयाम बढ़ा है, मतलब वो चौड़ाई में बढ़ी है, गहराई में नहीं बढ़ी है। गहराई में नहीं बढ़ी है, सही बात कह रहे हैं। गूगल सर्च कर रहा है कि भोजपुरी है, गूगल भी मजबूर हो गया है, लेकिन वो सम्मानित जगह भी मिल, ऐसा नहीं कि भोजपुरी को अभी अश्लीलता तो बिल्कुल लगभग में नहीं के बराबर है। अश्लील फिल्में नहीं बन रही हैं काफ़ी सालों से, तो जो लोग कर रहे हैं अश्लील फिल्में नहीं बन रही हैं, लेकिन गाने अश्लील गाया जा रहा है। इसके लिए मैं दोषी दूंगा सबसे पहले जो बनाते हैं, और दूसरे नंबर पर दोषी दर्शक। क्योंकि अगर हम अच्छी फिल्में देते हैं तो 2000 गाने 2000, 10,000, लाख, 2 लाख पे रुक जाते हैं।
आखिर में अश्लील गाने कंबल ओढ़ के हम सर्च करते हैं कि ये भाई होता था, वो होता फलाना ढिकनवा, तो उनके व्यूअर्स रातों रात मिलियन में चले आते कैसे होते हैं? वो दर्शक ही बढ़ाते हैं ना। सबसे पहले गलत आप हैं, आप गलत गानों को सुनिए मत। कोई बजाता है उस पर ऑब्जेक्शन कीजिए, नहीं मारता उसको मारिए पटक के, और उसका बाधा तोड़ दीजिए अगर कोई अश्लील गाने बजाता है तो। अगर कोई भी आदमी समाज में ऐसा कोई कुकृत्य नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा अपराध नहीं कर सकता है जो हमारे समाज को दूषित करे। कोई गलत गाना बजाता है, मैं भी यही कहता हूं कि आज अगर लोग नहीं सुनते तो ये गंदी गाने नहीं आती, और कहीं ना कहीं लोग अच्छे गाने गाते हैं लेकिन नहीं होता है और वो बुरा चीज गाने लगते हैं। ये क्या ना, तालियां दो तरह से बजती हैं। आप किसी को सड़क पर नंगा बजाना चाहिए तो भी ताली बजेगी, तो भी व्यूवर्स बजेंगे। व्यूवर्स हमारे किस चीज़ पे आ रहे हैं? पॉर्न फिल्में आती हैं उसमें मिलियन में जाता है। तो हम कभी भी किसी आदमी के हिट होने का अंदाज़ा उसके व्यूवर्स पे नहीं लगाते हैं। वो देखिए, वो हमने तो फिल्म, हम अच्छे कलाकार हैं, हमने हिट फिल्में दी, लेकिन हमने समाज को क्या दिया? समाज को कुछ नहीं, बस अश्लीलता परोसा। हमने आगे वाली पीढ़ी को क्या दिया? हमने अपने से छोटे कलाकारों को क्या दिया? हमने सिनेमा के लिए क्या किया? सिनेमा के लिए कितने कदम आगे बढ़े? आज भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, ठीक है, अभी दिनेश जी भी मुद्दा उठा रहे हैं, रवि भैया भी उठा रहे हैं, मनोज भैया भी उठाए। अभी 8वीं सूची में शामिल नहीं हुआ, ये बहुत दुख की बात है और बहुत शर्मनाक बात है। भोजपुरी ट्रेंडिंग में हमेशा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे लगातार हफ्तों नंबर 1 पे रहता है, लेकिन वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है हमको? वो सम्मान अच्छा नहीं, भोजपुरी अच्छी फिल्में बन रही हैं। और दूसरी बात है, अगर गाने अश्लीलता को कब तक सवाल उठाएंगे कि चीज़ें अच्छी बन रही हैं, लेकिन एक मजबूत जंजीर के लिए ना, एक लोहे की मजबूत जंजीर बनानी हो तो उसकी हर कड़ी का मजबूत होना ज़रूरी है। सारी कड़ी मोटी मोटी और एक कड़ी पतली कमज़ोर हो या तागे की हो तो उससे कमज़ोर ही माना जाएगा। अगर हमको भोजपुरी को सम्मान दिलाना है, भोजपुरी पे अपना अभिमान करना है, तो उसे चाहे एल्बम की दुनिया हो, फिल्म की दुनिया हो, चाहे लिरिक्स राइटर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, सबको मजबूत करना पड़ेगा, सबको साफ सुथरा करना पड़ेगा, तब वो स्थान मिलेगा। राष्ट्रीय पटल पे ये भाषा का दर्जा तभी मिलेगा भोजपुरी को। अभी लोग बोली मानते हैं इसको। तो आप हमारी भाषाओं का प्रयोग करके, हमारी ऐसा कोई स्टार पैदा नहीं हुआ जो भोजपुरी स्टाइल के बिना सुपरस्टार नहीं गया, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, राजेश खन्ना जी हो, चाहे गोविंदा जी हो, चाहे सलमान खान हो। हम हमारा कल्चर को उपयोग करके अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अपना ही कल्चर भूल जा रहे हैं। साउथ वाले अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर पकड़े हुए आगे निकल जा रहे हैं। आज अपने कल्चर को पकड़कर पूरे हिंदी इंडस्ट्री के ऊपर भी साउथ वाले हो गए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम मॉडर्न सोच का मतलब ये नहीं होता है कि हम अर्धनग्न हो जाए या नग्न हो जाए। अगर गंदा गाने से या छोटे कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न रहता है तो कुत्ते और भैंस या गधे सबसे ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, ये बिना कपड़े के होते हैं। तो आप अच्छी फिल्मों को बनाइए, अच्छी फिल्में बनाइए जिससे समाज को कुछ सीख मिले, इंटरटेन मिले, कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ समाज को दे के जाइए। ये सिर्फ अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है तो बहुत से जरिया है। फिल्में समाज का दर्पण होते हैं, हम समाज में अच्छाइयाँ भी देते हैं, बहुत सी कुरीतियाँ भी देते हैं। ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, ये तो बात सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और, भोजपुरी में हमेशा विवाद चलता रहता है, कभी पवन सिंह में तो कभी खेसारी पवन सिंह कभी झगड़ा करते रहते हैं किसी बात को लेकर, किसी गाने को लेकर। तो हमारा कहना ये है कि पवन सिंह क्या आपके नज़रिए में खूब अच्छे हैं या खेसारी लाल अच्छे हैं? दोनों में सही सबसे ज़्यादा कौन है? क्या है, झगड़ा ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। भोजपुरी जितना और इंडस्ट्री में होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में उसका 1% भी नहीं होता है। और सब इंडस्ट्री में तो जान माल पे खतरा आ जाता है, लेकिन लोग मार दिए जाते हैं और किसी दूसरे का कैरियर तबाह कर दिया जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री अभी फिर भी है, यहाँ पे भैया भैया का ही शब्द प्रयोग होता है। वो मिलने पे कोई आमने सामने बैठे, आज तक किसी में आमने सामने पढ़ने पर कोई गाली गलौज नहीं करता है। और सबका जोनर है, पवन जी का जोनर अलग है, वो एक्शन करते हैं तो अच्छा लगता है, वो गाना गाते हैं तो उसका साक्षात माँ सरस्वती का इसमें उनके गले में बास है, उनका जोनर अलग है। और दिनेश जी का जोनर अलग है, वो अपना रियलिस्टिक एक्टिंग में बहुत अच्छे कंप्लीट एक्टर हैं। और खेसारी जी का कॉमेडी जोनर है, वो भी अच्छा है।
फोक में काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी। सबका जॉनर अलग है। बस गलत क्या है, कहीं कहीं हमारे आसपास के लोग जो हमको हमारा मैनेजमेंट करते हैं, जो हमें सलाह देते हैं, तो जिनको आप वो सलाहकार ना हो के चम्मच हो, जो हमारे चम्मच बोल लीजिए चाहे चमचा बोल दीजिए, जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हम गलत निर्णय ले बैठते हैं। अपने स्वविवेक से काम कीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री में कभी किसी का स्थायी झगड़ा नहीं हुआ है। पहली बार, इसके पहले पवन जी और दिनेश खेसारी जी का भी बवाल हुआ था, फिर लोग एक हो गए थे। तो दर्शक लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आपसी झगड़े में आप लोग इंटरफेयर मत कीजिए। ये एक हैं, फिर एक हो जाएंगे, आप लोग आपस में लड़ जाएंगे, आप लोग का नुकसान होगा। ये होता है, जहाँ चार बर्तन होते हैं उसमें टुन फुन की आवाज़ होती रहती है। हाँ, इसको सोशल मीडिया पर नहीं आने देना चाहिए। इससे गलत मैसेज कन्वे होता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, अरे लोग हमेशा रोते रहते हैं, ये हो गया मेरे साथ। भैया, हमको आपस में समझौता करना है, हमारा झगड़ा आपसे बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे मैं समझाऊंगा कि भैया देखिए आपने मेरे साथ ऐसा किया है, वो बात नहीं थी भैया, वो गलती से मैसेज चला गया हो गया, मैं गलती से आपके पास वो बातें पहुँची होंगी, मेरा कहने का आशय नहीं था भैया। अगर जाने जाने हमसे गलती हुई तो इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ये सामने बोलिए। आपकी गलती मैं आपसे बताऊंगा, मैं थर्ड पर्सन से नहीं बताऊंगा, फेसबुक पे आकर नहीं बोलूँगा। मीडिया को तो मिर्च मसाला चाहिए, और पब्लिक को भी उसमें लॉबी में लोग बढ़ जाते हैं, जातवाद में बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे जातवाद बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, जातिवाद भी हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में? बिल्कुल होता है, होता है बिल्कुल। अभी कहाँ किसी सदी में लोग जी रहे हैं, अभी जी रहे हैं। अभी भी जात पात वही पंडित ठाकुर यादव हरिजन लोग बैठे हैं आप लोग। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोग एक अपने राष्ट्र की भावनाओं को देखते हुए चलिए, समाज को एक कीजिए। आप अभी सभी लोग एक वर्ग हैं, वो समझ जमाना चला गया कि हम लोग जात लोग सोचते मोहन थे। भागवत जी कहे हैं आरएसएस के कि अब जातिवाद छोड़ देना चाहिए, अब हिंदू को एक होना चाहिए। कह रहे हिंदू, देखिए राष्ट्रवाद होना चाहिए। हाँ। राष्ट्रवाद, जो भी राष्ट्रवाद को सपोर्ट करे वो होना चाहिए, चाहे वो हिंदुत्व चाहे कोई भी हो। आप जातवाद, देखिए हम लोग थोड़ा ट्रैक से भटक गए, लेकिन इस बात में बोल ही देता हूँ मैं। जातवाद कैसे हो सकता है? जातवाद तो बनाया गया है, अंग्रेजों ने बनाया है अपने स्वार्थ के लिए, राजनेताओं ने बनाया अपने स्वार्थ के लिए। एक बच्चा, मैं 1 मिनट का समय लूँगा क्योंकि अभी हम लोग ट्रैक से भटके हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय उसके नार को काटने के लिए सबसे पहले एक हरिजन स्त्री आती है। उस बच्चे को बाप से छूने के पहले एक हरिजन स्त्री उसको छूती है। तो जातवाद कहाँ चला गया? आप शादी होती है तो उसमें कहार की आवश्यकता पड़ती है, लोहार की आवश्यकता पड़ती है, माली की आवश्यकता पड़ती है। आज तो कार हो गए, बड़े बड़े महंगे कार आ गए। पहले लोग अपनी बेटियों को, अपने बहनों को कहारों के भरोसे छोड़ देते थे। कई कोसों दूर जाके डोलियों पर ले आ जाते थे। वो 4 कहार उस बेटी के लिए बाप भी होते थे, भाई भी होते थे, उसके हर रूप में सुख दुख के साथी उसमें होते थे, गार्जियन होते थे। उनके भरोसे हम लोग छोड़ देते थे, उन कहानियों के भरोसे छोड़ देते थे। ये पतली बनाने वाले होते हैं, उनका भी सहयोग होता है। आज लोग प्लेट बना रहे हैं। आप नाव की आवश्यकता पड़ती है शादी में, माली की आवश्यकता पड़ती है शादी में। शादी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक संस्कार माना गया है। हमारे संस्कार में सारे वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम कैसे बोल दिए कि ये जात पात है? जात पात तो अब बनाया गया ना। बस जात पात तुम्हारा बस एक ही अनुरोध है, आप कहीं भी रहिए, आप किसी के बहकावे मत जाइए, आप सबको दिल से लगा लीजिए और बस राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर काम कीजिए और अच्छी फिल्में बनाइए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे लोगों को सपोर्ट कीजिए। वो चाहे कोई भी करता हो, अच्छा फिल्म बनाता हो, नया हीरो, उसको सपोर्ट कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप बड़े स्टार को सपोर्ट करें? बड़े स्टार की फिल्में नहीं आपको देखनी है तो मत देखिए। आप बोलिए जो समाज में अच्छा एंटरटेन करता हो, जो अच्छा मैसेज कन्वे करवाता हो और जो देश के लिए अच्छा काम करता हो, अच्छी एक्टिंग करता हो, उसको सपोर्ट कीजिए आप। बस यही हमारा कहना है। सर एक लास्ट और क्वेश्चन है हमारा, अगर पवन सिंह अगर खेसारी को रख दिया जाए तो हम मानते हैं 10 स्टार देते हैं, और पवन सिंह को कितना स्टार देते हैं, खेसारी लाल को कितना स्टार देना चाहेंगे? देखिए क्या ना, स्टार ये किसी व्यक्तित्व, अभी जैसे कि अभी जो आपका व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व पर मैं आपको 10 में 10 स्टार दे दूँ। हाँ, आप अपना सुर बदलेंगे नहीं, आप कौन होते हैं, तो मैं अपना ताल बदल दूंगा तो आपका स्टार मैं 0 कर दूंगा।
तो फिर तत्काल के किसी किसी व्यक्ति विशेष के कुछ क्षणों के व्यवहार से हम उसके व्यवहार को नहीं बदल सकते हैं। हो सकता है आपके सामने अच्छे हैं, कोई कहीं मेरा झगड़ा हो रहा है, उससे मारपीट कर रहा है, वो बोलेगा वो तो बहुत सीपी बहुत ऐसा लड़का है। तो आप मेरे किसी कुछ देर के व्यवहार को लेके आप हम स्टार्ट नहीं हो सकता है, नहीं मिल सकता है। फिर भी कितना देना चाहेंगे, दर्शक इंतजार देखिए, कर। व्यक्ति का उसके व्यवहार के हिसाब से मिलता है, कोई जरूरी नहीं है। अभी 1 सेकंड में मेरा हम गलत बोलेंगे ना तो हम हमारा स्टार के हम हकदार नहीं है। हम जब तक अच्छे हैं, आप 100 में 100 अच्छाई करेंगे तो ही आपको 10 स्टार मिलेगा। अगर एक बुराई करेंगे तो सारे स्टार खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपको पर डे हमेशा अच्छा ही करना पड़ेगा, अच्छे बने रहना है तो। क्योंकि सफलता एक बिंदु नहीं होती है, एक जगह नहीं होती है। सफलता एक सफ़र होता है। सफलता एक जगह होती, एक पॉइंट होता है कि हमें सक्सेस हो गया। तो आज अमिताभ बच्चन जी काम करना बंद कर दिए होते, अनिल अंबानी जी काम करना बंद कर दिए होते, टाटा जी काम करना बंद करवा दिए होते, तभी तो बड़े बड़े लोग बंद किए होते। एक सफ़र है, आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों वहाँ है, उसी में किसी को उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये लोग, इनके व्यक्तित्व है, इनकी फिल्मों को स्टार दिया जा सकता है, इनको व्यक्तित्व नहीं। व्यक्तित्व। ठीक है, सीपी भट्ट जी से मिल रहे थे, जो कि भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं, जाने माने कॉमेडियन, जाने माने एक्टर। इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और जब भी हंसना होता है, कुछ अच्छा चीज़ें देखना होता है, मैं इनको ज़रूर देख लेता हूँ। हालांकि जब मुझे पता चला कि देवरिया में आए हैं, और हमने गाड़ी उठाया और अपने टीम को लेकर आया इनसे मिलने के लिए और बातें की। ये इंटरव्यू कैसी लगी आप एक बात और? अभी हम शूटिंग कर रहे हैं अकेले हम अकेले तुम। ये हमारे देवरिया के ही हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंडस्ट्री के बहुत बड़े विलन हैं, हमारे बड़े भाई, जिनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में मेरा अस्तित्व है बोल सकते हैं। इंडस्ट्री में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। हमारे बड़े भाई श्री बालेश्वर सिंह जी, जो यहीं पे राम लक्ष्मण के पास देवरिया में भाई वहाँ के बाबू टोला के हैं, वो विलन भी हैं इस फिल्म के, निर्माता भी बोल सकते हैं उनको, निर्माता ही हैं। और निर्देशक अशोक अत्री जी हैं, गौरव झा जी हीरो है, ऋतु सिंह जी हीरोइन है, हम एक करेक्टर में संजय पांडे जी हैं, सोनू पांडे जी हैं, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हैं इसमें। और जी, तो आप लोग फिल्म को आपका क्या रोल है उसमें, उस फिल्म में? इस फिल्म में मैं एक पंडित का करेक्टर कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा करेक्टर है। और एक बात और, आप सभी दर्शकों से मेरा प्रार्थना कि आप लोग अच्छी चीज़ों को देखें, फिल्मों को देखने हाल में जाइए। कुछ फिल्में गंदी होती हैं हिंदी की, तो भी आप लोग देखने जाते हैं फैमिली के साथ। भोजपुरी फिल्में भी परिवार के साथ देखने जाइए। आपको ना अच्छा लगे तो मत देखने जाइए। आप भोजपुरी अब बहुत बड़े स्तर पर हो गया है, बहुत अच्छे मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। आप चाहे फिल्मांची हो, चाहे जी टीवी हो, चाहे बिफोर यू हो, बड़े बड़े चैनल भोजपुरी में आ गए हैं। और घर घर में जो औरतें, जो बहन बेटियां बहुएं पहुंच नहीं सकती थी, उन तक सिनेमा पहुंच गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर टीवी पर दिखाई जा रही है सिनेमा तो बहुत साफ़ सुथरी होगी। अब समय बदल गया है, आप अपने जो दिमाग को ब्लॉक कर दिए हैं कि भोजपुरी है तो अश्लील है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने दिमाग से गंदगी और कचरा निकाल के भोजपुरी फिल्मों को देखिए, सिनेमा हॉल तक जाइए। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि उनका भी मनोरंजन हो जाए। कुछ बताइए, कुछ कौन सा अभिनय है जो फेमस है आपके ज़्यादातर? देखिए, अभिनय नहीं, बस ये कहेंगे कि एक अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान रखें। एक 2 लाइन कविता है, एक मैं कहना चाहूँगा माँ के ऊपर कि माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। मेहनत मजदूरी करके एक माँ 4-4 बच्चों का पेट पाल लेती है, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है। और दूसरी बात है कि माँ का आशीर्वाद लीजिए, घर के बहू बेटियों का सम्मान कीजिए। माँ से याद आया मुझे कि आदमी के सर पे सिर्फ 2 ही लोग हाथ फेर सकते हैं। जी, बताएं। कौन कौन? बताइए। एक उसकी पत्नी और दूसरी माँ। तो आदमी के सर पे 2 ही लोग हाथ फेर सकते हैं, एक उसकी पत्नी, एक माँ। हर सफलता के पीछे कहा जाता है कि किसी ना किसी औरत का हाथ होगा। बिल्कुल। अगर किसी के सर पे माँ का हाथ होता है तो देखिए ये कितने खूबसूरत बाल हैं, तो बाल ऐसे होते हैं। अगर जिसके सर पे पत्नी का हाथ होता है, अब अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे सर पे माँ का हाथ ज़्यादा है। पत्नी का हाथ है ज़्यादा, लेकिन सफलता पत्नी से मिली या माँ से मिली? अब देखिए, अब ये कहेंगे कि हर सफल आदमी के पीछे औरतों का हाथ होता है, तो
फिर हम सवाल उठ जाएंगे कि हमारे परम पूजनीय योगी जी हमारे मोदी जी भी हैं, रामदेव बाबा जी भी हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके जीवन में एक अच्छी महिला माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में, किसी रूप में मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी समाचार पर देख रहे थे हमारे साथ सीपी भट्ट जी की एक खास इंटरव्यू। फिर मिलेंगे किसी नए रिपोर्टिंग के साथ। नमस्कार।